गई थी। कंप्लीट हो गया था बेटा? हम्म। कंप्लीट हो गई थी? जी। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, अगर कंप्लीट हो गई तो फिर लेसन बचा ही कहाँ? नाइन्थ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ये स्टार्ट तो हुई थी मुझे याद है, बट आई डोंट रिमेम्बर कि कंप्लीट हुई थी या नहीं। चलिए मान लेते हैं कि इसको फिफ्थ तक हो गया, सिक्स से करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट का कुछ रह गया है। सिक्स से हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। ओके, तो इसके अंदर वही है, बादू के जरिए बताना है। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, थोड़ा गैप हो गया, समझ लीजिएगा। बादू के बाद जब कोई वर्ड आ रहा होता है तो इसका आफ्टर वाला माना होता है बाद जोहर, जोहर के बाद बादल फजर, फजर के बाद बादल अम्स, कल के बाद, तो माना होता है। लेकिन अगर सिर्फ बादू आ रहा होता है तो अक्सर और बेशतर उसका माना येट, स्टिल, अब तक का माना उसके अंदर होता है। तो उसी के जरिए हम जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, और हमने एक दो जो ऊपर मिसाल देके बताया, हल क़रअत दरसा का, क्या तुमने अपना लेसन पढ़ दिया? ला अना मा क़रअतुहु बादु, नो आई हैव नॉट रेड, या आई स्टिल हैव नॉट रेड येट, अभी तक हमने जो है इस लेसन को नहीं पढ़ा है। सेंटेंस नंबर सिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यस आयशा, कीजिए आप ये सिक्स। هل طبخت زينب الطعام؟ لا طبخت زينب الطعام بعد. ठीक है, वही सेम मिस्टेक बार बार हो रही है, सेम प्रॉब्लम। तबख्ता, तबख्ता मतलब, कोई बताए तबख्ता मतलब? तभी आपने कुछ बोला लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आई, और माइक हिलता हुआ दिखाई दिया। सर आप एक और बार रिपीट कर देंगे कि मैंने तबख्ता क्या? मतलब, आवाज बहुत स्लो आ रही है सामने बेटा। सर आप एक बार बता दीजिए कि क्या कहते हैं, आपने अभी क्या बताया और इसमें क्या करना क्या है? इसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर बस दे रहे हैं, जैसे यहाँ पहले वाले पे आंसर दिया हुआ है। जैसे हल क़रअता दरसा का, क्या तुमने लेसन को पढ़ा? ला अना मा क़रअतु, नहीं मैंने उसको नहीं पढ़ा। मैंने बस ये बताया कि बादू का मतलब अब तक का है, यट का है, स्टिल का है। और जो उर्दू में हम बाद बोलते हैं वो भी अरबिक में माना होता है, लेकिन वो तब होता है जबकि इसके बाद कुछ और ऐड हो रहा हो, जैसे बाद अल जोहर, जोहर के बाद बाद अल असर, असर के बाद। तो ऐसे देखिएगा, तबख्ता, तबख्ता का मतलब तुमने खाना बनाया। जैसे अंता तबख्ता, तबख्ता, तबख्ती, तुम फीमेल ने खाना बनाया। यहां हम सेकंड पर्सन से बात नहीं कर रहे, बल्कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आयशा। तो वो क्या होता है? तबखत, जहाबत। अभी हमने इस जो है बैच को स्टार्ट करने से पहले जब माजी को समझा था, तो माजी को आपने बहुत अच्छे से समझा था, याद आ रहा है कुछ? जी। तो जब भी हम थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो साकिन वाला लाते हैं। जहाबत, अकलत, वो गई उसने खाया। खरजत, वो निकली। सल्लत, उसने नमाज पढ़ी। ताकि साउंड कर रहा होगा। और मैंने सबसे कहा है कि ग्रामर को दो तरह से याद करने की कोशिश करें। एक तो रूल के हिसाब से भी कि ता साकिन आएगा तो फीमेल होगा, और साउंड को भी दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। जहाबत, अकलत, दखलत, खरजत, जब भी ता का साउंड लास्ट में करें तो आपके दिमाग में खुद स्विच करना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है ना? तो खुद आपके दिमाग में थोड़ा सा स्विच होना चाहिए। जहाबत, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया है कि इंग्लिश में जब भी कोई बोलता है कमिंग, गोइंग, प्लेइंग, तो आईएनजी फॉर्म सुन करके हमारे दिमाग में क्या आता है? आईएनजी फॉर्म जो हम सुनते हैं इंग्लिश में, तो दिमाग में क्या क्लिक होता है? प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस, नॉट प्रेजेंट, जरूरी नहीं है। आई वॉज गोइंग भी हो सकता है ना, ठीक है ना? हम्म। तो कॉन्टिन्यूटी हमारे दिमाग में आती है कि कोई चीज लगातार हो रही है, तो वैसे ही कुछ चीजों को वैसे भी दिमाग में रखने की कोशिश किया साउंड के साथ। तो आपने बाकी बिल्कुल ठीक बनाया, बस जहाब तबख्ता नहीं। हल तबखत जैनब तामा, हल तबखत जैनब तामा, और जो भी आपने उसके बाद उसका जवाब दिया। चलिए ठीक है, यस आरिफ, नेक्स्ट सेवंथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अफरागतुमा मिनल अमली, क्या तुम क्या तुमने काम पूरा कर लिया? ठीक है सही है सर। ठीक है। ला मा फरगना मिनल अमले, हमने अभी ला मा फरगना मिनल अमले बादु, हमने अब तक काम पूरा नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको बनाने का और भी तरीका है, लेकिन अभी हम ये एक तरीका सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे और चीजों को हम सीखेंगे।
चलिए ठीक है, यस आरफा लिसनर हैं। अस्मा साहब 8। हल कराची दरसक या बशीर बुशरा। या बशीर ये वाला वर्ड क्या है सर? जर्नी थर्ड वर्ड। नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, कुछ पूछ रही हैं आप? मैं आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। हल कराची दरसक या बुशरा। ठीक है, दरसक है ना सर? दरसा की, हाँ दरसा की। दरसक। Did you read the lesson, O Bushra? डिड यू रीड द लेसन ओवर? नाम ठीक है, नाम मा करत दरसाती या बुशरा। मैंने पढ़ा के लिए अरबी सिर्फ इसे एक वर्ड ही बनाइए, मैंने पढ़ा। मा करात मा नहीं, करातू। माँ का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। माँ का मतलब नहीं, माँ करा। अच्छा, मैं जो बताना चाह रहा था वो दूसरे से हो जाएगा। माँ करा तू। जब आई के बारे में असमा साहब कोई बात हम कहेंगे तो तू लगेगा लास्ट में। जहाब तू आई वेंट, अकल तू आई ए, तो तू लगेगा। जब बुशा जवाब देगी तो तू के जरिए। अब फिर से ट्राई कीजिए एक बार। नाम करातू दरसक दरसक। दरसका का क्या मतलब समझ रही हैं आप? रीड लेसन योर लेसन का है ना, किताबू का, योर योर। बुक। तो जब जवाब देने वाला देगा तो माई लेसन हो जाएगा वो। ठीक है ना? तो अगर आप पॉजिटिव में देना चाह रही हैं तो नाम तू दर सी या के साथ। दरसी। ओके। ठीक है ना? चलिए ठीक है, यस आयशा नेक्स्ट। राइट। आयशा शरफ कीजिए बेटा। चलिए आरिफ साहब। जी सर। मैं आपसे कहा मैंने, आप देर में रिस्पॉन्स कर रही हैं, कीजिए। अच्छा, हल फतहल वलदल किताब। छोड़ दिया एक आपने क्या? आप एक साथ आयशा दो काम कर रही हैं क्या? जी आप एक साथ दो काम कर रही हैं क्लास के साथ साथ? नहीं। तो अभी लास्ट मैं सेंटेंस कौन सा पढ़ा गया? हल जात तौलिबात इलल किसने पढ़ा ये मदरसा। सेंटेंस? हम्म, ये क्या, इस इनका नाम क्या है? नाम सारे देख नाम लीजिए आप, आपके सामने सारे नाम है, लिस्ट निकाल लीजिए। मैं नाम नहीं जानती इन लोगों के, खैर, मैं इनको नाम अभी नहीं बचा जानती। 8 सेंटेंस पढ़ा गया, अब 9th पढ़ना है। इट सीम्स दैट यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर लेसन। पर मैं आई हूँ। ठीक है, तो 9th पढ़िए बेटा, आपने 9 छोड़ दिया इसलिए मैंने कहा आपसे। हल जातिल तौलिबात इलल मदरसा। नाम अल तौलिबात जाअत इला मदरसा बाद। ठीक है, चलिए खैर आप लोग पॉजिटिव पे आ गए, हालांकि नेगेटिव बनाना था, कोई बात नहीं। तो बादू नहीं लगेगा, आप पॉजिटिव बना रहे हैं तो। चलिए, लेकिन सीक्वेंस देखिएगा। सवाल था हल जाअत तौलिबात इलल मदरसा, आपने कहा नाम और तौलिबात जाअत इलल मदरसा। तौलिबात पहले क्यों ले आई आप जाअत से? अल तौलिबात जाअत तौलिबात इलल मदरसा बाद। ठीक है, बादू मत लगाइए। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तब बादू लगा रहे होंगे। तो अगर हम ऐसा कह रहे होंगे ला मा जाअत तौलिबात इलल मदरसती बादू, अब तक नहीं आए, तब वो माना होगा। अगर आप पॉजिटिव में बोल रही हैं तो जस्ट आंसर ये होगा कि नाम जाअत तौलिबात इलल मदरसा। और जो मैंने आपको पहली वाली बात पे बताया कि आप तौलिबात पहले क्यों ले आई, उससे मसला ये हो गया बस कि अगर हम तौलिबात को पहले लाएंगे और जाअत को बाद में लाएंगे तो जाअत को हमें प्लूरल लाना पड़ेगा, जिना लाना पड़ेगा। अगर वो पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, तो सिंगुलर आ सकता है। ये बात हम समझ चुके हैं, थोड़ा उसकी और प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए आरिफ नेक्स्ट। 10th। जी सर। हल फतहल वलदुल किताबा, क्या लड़के ने किताब खोली? ठीक है, माँ फतहल वलदुल किताबा बादु,
लड़के ने अब तक किताब नहीं खोली। चलो ठीक है। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, मुझे जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है। और वही वो सारे वर्ड्स हैं जो हमने इस लेसन के अंदर सीखे हैं। खासतौर से इन्ना उसकी फैमिली है और उसके अलावा भी कुछ अल्फाज हैं। हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे उन सेंटेंसेस में हम कम से कम दो तीन और साथ में अल्फाज को ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या सीख पाए या नहीं। कौविन बनाइए जुमलन सेंटेंसेस बेमुस्तअमलिल कलिमात अल आती, आने वाले कलमात का इस्तेमाल करके। चलिए अस्मा साहिबा, पहला इन्नहु। So I think I'll be a listener for today. I'm not really prepared. Okay, so you have not listened the previous videos. No, I've not. Not for the time. I'll do it this week. ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा ना, तो उसको कीजिए थोड़ा किसी तरह। चाहे तो अभी इस वीक में बीच में या लास्ट में मैं आयशा की एक दो क्लास लेने वाला हूँ, शायद तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, रेमेडियल क्लास। जी, okay. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। यस, आयशा और आरिफ आप पे ही आ गया पूरा मिला जुला के। चलिए आरिफ कीजिए। जी सर। इन्नहु। सर कोई एग्जिस्टिंग सेंटेंस मैं कोड कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। हाँ, मीनिंग बताइए। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आयशा नेक्स्ट। मतलब ये 9th वाले से शुरू करूँ वहाँ पे? बेटा ये कौन सा 9th वाला? हाँ, 9th शुरू हो गया ना, उसको उन्होंने पहला बना दिया, दूसरा हमें करना है। अच्छा। इन्नहा इन्नहा अलबिंत तालिबा तालिबा फी सफ़ सानी। ठीक है, नहल बिन्त तालिबा फिर सफ़ सानी। चलिए ठीक है, एक और बनाइए इन अगला वाला भी। आयशा एक और कीजिए इन, बेटा। बस इन्ना का हाँ, मतलब हुआ रख सकता हूँ उसमें। हम्म, इंडीड जैद इज अ गुड प्लेयर। इंडीड माई। इन्ना फिर तो हमें इन्ना हु लगाना पड़ेगा ना। जरूरी नहीं है, आप इन जईदन भी कह सकते हैं, आप इन आयशा भी कह सकती हैं। इ- इन आयशा था। इन्ना जैद वलदुन ज़ु खुलुक़िन हसना। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक चीज आप पिछले सेंटेंस में भी गड़बड़ किया, वहां मैंने नहीं कहा। जईद के दाल पे क्या आएगा वो साफ साफ पढ़िए, इन्ना जईद नहीं, जईदुन जईदिन जईदन कुछ बोलिए। इन्ना जैदुन वलदुन ज़ु खुलुक़िन हसना। बस इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप पढ़े ताकि आपकी मिस्टेक पकड़ाए। जईदुन नहीं होगा, क्या होगा? जईदन। क्यों जईदन? इन्ना वाली क्लास में आप थी, इस लेसन का जो पहली क्लास थी। नहीं, आई डोंट थिंक मैं थी। तो जब नहीं रहती हैं तो रिकॉर्डिंग सुना कीजिए बेटा। नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाई। रिस्पॉन्स इट। जी, आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी मैं उसकी। रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी। ठीक है, सुन लिया कीजिए, जब रिकॉर्डिंग छूट जाए, अगर क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डिंग जरूर सुना कीजिए। तो ठीक इन्ना है। जो है या इसकी जो फैमिली है, जब भी किसी नॉमिनल सेंटेंस पे आती है तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हालत नसब में कर देती है। हम कुरान में आता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन अल्लाह अलीमुम। इन अल्लाह, ये जो हा पे जबर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? अल्लाह के हा पे इन्ना की वजह से आ रहा है। ठीक है ना? इन अल्लाह समीउन बसीर। वैसे ही इन जईदन ज़ु खुलुक़िन हसन। समझ आई बात? जी। तो यही बात जो है आपको इन्ना के सिलसिले में, और इन्ना है लाल्ला है, इस सब के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आरिफ साहब नेक्स्ट दो कर दीजिए। जी सर। लअल्लहु वलदुन मुजतहिदुन। काश वो मेहनती लड़का होता। नहीं, काश नहीं, लाल्ला। ला शायद शायद। शायद कि वो मेहनती लड़का शायद है। वो मेहनती लड़का है। ठीक है, एक और कीजिएगा। लाल्लहा बिन्तुन मुजतहिदतुन।
शायद कि वो मेहनती लड़की है। कोई और बनाइए मेहनती के अलावा। जी सर। लाल लहा तलीकतुल वजह, शायद वो हुस्न अखलाक वाली लड़की है। ठीक है, चलिए आयशा हस्बैंड। लअल्ला, अच्छा, लअल्ला ज़ैदन ठीक है, वलदुन शरीफ। क्या मतलब हुआ? Perhaps Zaid is a naughty boy. कि नॉटी के लिए क्या वर्ड यूज किया आपने? शरीर। अच्छा, वेरी रोल। चलिए ठीक है, एक और हिंदी। इंदी कलमान। हिंदी खलामान, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए यार सब लास्ट कर दीजिए। जी सर। इंदका बैतुन कबीरुन, तुम्हारे पास हिंद, एक बड़ा घर है। ठीक है, बिल्कुल सही है, हिंद का बैतून का। सर मुझको चलिए, जो जुमले बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सबको हो रही है, देख रहे हैं आप, सबको हो रही है, सिर्फ आपको नहीं हो रही। इट्स ऑल जी सर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन जो है ऑन योर प्रैक्टिस। बस मैं आपको जो है आरिफ साहब एक हफ्ता और देख रहा हूँ, मैं आपको फिर शिफ्ट कर दूंगा एडवांस वाले में। वहां पे ना एक जी एक क्लास, एक हफ्ते में एक क्लास स्पीकिंग की चलती है, वो आपको मदद करेगा अच्छा। जुमले बनाने में। मतलब टॉपिक पहले से दिया रहता है, उस पे 2-3 मिनट बोलना रहता है अरबिक में। ठीक है, जी चाहे तो आप देखना चाहें तो जो मैं चैनल जो है उस पे, उस चैनल पे ADV करके जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसका लेवल बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं है। ठीक है ना, तो वो आप जी सर। ज्वाइन करवाऊंगा मैं आपको। बस थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ वीकनेस है, वो बस चेक कर रहा हूँ आपकी। फिर मैं उसी जी में आप बस आपका जो चीजें ना आपको मालूम है, आप बस भूल गए गैप होने की वजह से। आप जी सर। जब जी सर। कवर कर लेंगे तो सब आसानी से हो जाएगा। मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट आपके बहुत ज्यादा फायदे का नहीं है। आपको क्या जी लग रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरमीडिएट आपके बहुत ज्यादा फायदे का नहीं है। टाइम आपका जितना लगेगा उतना फायदा नहीं ले पाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको डालूंगा उसमें। बस अगले ये वाला वीक लास्ट तक मैं और देख रहा हूँ। और आप भी ADV वाली जो वीडियोस आ रही होंगी चैनल पे हफ्ते में 3-4, वो देख लीजिएगा। वो है एडवांस वाला। देखिए एडवांस मतलब, हमारे एडवांस का मतलब ये है कि ये वो बच्चे हैं जो स्कूल बैकग्राउंड से एडवांस हैं, जिन्होंने अरबी बिल्कुल जीरो जी से सीखी है। ठीक है ना, तो आपका लेवल उससे हाई है। ठीक है, तो वो एडवांस भी आपके आपके बराबर है। इतना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका मदरसा बैकग्राउंड है, तो इतना मुश्किल आपके लिए नहीं है। ठीक है, जी तो सर। चलिए, चलिए ठीक है। लेसन नंबर 9, अदर्स तासर। ये इससे पहले हम लईसा के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे हम और सीखने जा रहे हैं। अगर आपको याद ना हो तो पीछे ले जा करके मैं आपको उसकी जियारत करवा देता हूँ। कि लईसा हमने जाना था कि लईसा जो है नहीं के माने में होता है, बल्कि ना होने के माने में होता है, किसी चीज का ना होना। ये है उसकी गर्दान आपके सामने। तो लईसा जो है ये माजी की तरह इसकी गर्दान चलती है। हमने ना होने के लिए दो वर्ड पढ़ा था, माँ और ला। और इस वाले लेसन का उन्वान भी लईसा के तहत था, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम अभी यहाँ ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, आगे पूरा लेसन आएगा तो वहां हम देख लेंगे। माँ और ला में ऐसा नहीं था कि वो माजी की गर्दान की तरह चलता है, उसका मतलब नहीं है, नो है। तो नो एंड नॉट बीइंग में फर्क है। तो लईसा का मतलब ना होना है, नॉट बीइंग वाला माना है। तो उसलिए उसकी गर्दान, पूरी गर्दान माजी की तरह चलती है। अगर आपको माजी की गर्दान जहन में है रहती है, जहाबा जहाबा जहाबत जहाबता जहाबती, यानी तुम जाओगे तो जहाबता हो गया। तो जो है अगर तुम नहीं होगे तो लस्ता हो गया, तुम नहीं हो। ठीक है ना, जैसे अगर जहाब तुम बोलूं मैं तो क्या मतलब होगा, कोई बताएगा? जहाब तुम, जहाब तुम। क्या मुश्किल सवाल हो गया? You go. You यू ऑल, go. हाँ, यू ऑल गो, All बहुत go. बोझ नहीं, जहाब तुमा हो जाता हूँ। यू ऑल गो, तो उसी तरह लस्तुम हो जाएगा, यू ऑल आर नॉट। अब जो भी नॉट है वो आगे आएगा।
तो ये इसके पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जो हम अब लेसन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें कोई नई चीज नहीं है। बस नई चीज एक ये है कि मैंने वहां भी आपको बताया था कि लईसा लईसा बा प्रीपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल होता है और बगैर ला के भी इस्तेमाल होता है। ये कुछ पूछ रही है बेटा? जी नहीं। ठीक है। तो आपको अगर सूरह 3 याद है और याद होनी चाहिए, लईसा का इस्तेमाल आपको याद रखने के लिए सूरह 3 की आखिरी आयत याद रहनी चाहिए। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अलैहिस्सलाहु, क्या नहीं है अल्लाह ताला, बस इतना लफ्ज याद रहे तो काफी आपके लिए। तो लईसा जो है माजी की गर्दान की तरह आता है, नंबर 1। नंबर 2, लईसा जो है बा के साथ और बा के बगैर दोनों इस्तेमाल होता है। इस मिसाल को चाहे और अच्छे से समझ लीजिए। अलवलदु अलफलदु मौजूदुन, कोई बताए क्या मतलब हुआ? The The boy boy is is present. तो थोड़ा सा और बड़ा कर दें, चाहे अलवलदु मौजूदुन फिल फस्ली, The boy is present in the class. इन द क्लास। अब इसी के ऊपर हम लईसा को लगा के एक्सपेरिमेंट करेंगे। लाइक अलवलदु मौजूदुन फिल फस्ली, द बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास। और हमें कहना द बॉय इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, हम कहेंगे लईसल वलदु लईसल वलदु मौजूदन फिल फस्ली। मौजूदन हो गया, बस एक फर्क आया। लईसल वलदु मौजूदन, इट इज, ये मिसाल समझ में आई? क्लियर बिल्कुल? यस और नो? आई डिड नॉट हियर। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक जवाब नहीं सुनूंगा आपका। मुझे समझ आ गया। ठीक है। तो मैं ये हो गया एक बगैर बा के इस्तेमाल इसका। अब इसी सेम सेंटेंस में मैं बा के साथ इस्तेमाल करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेम सेंटेंस को बा के साथ करना है। अलवलदु मौजूदुन फिल फसली, द बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास। बा के साथ इस्तेमाल। लईसल वलदु, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है। बी मौजूदिन, बा लग गया प्रीपोजिशन, जेर आ जाएगा। बी मौजूदिन फिल फसली, क्या माना होगा? इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। जी। क्या मतलब होगा? लईसल वलदु बिमौजूदिन फिल फसली। आरिफ साहब, आपको भी तो नहीं मैं समझ में आ इसका रहा? क्या? ट्रांसलेशन। The boy is so not present in the class. ठीक है, बस यही इस्तेमाल है। अब यही सेम सिनेरियो में अगर मैं लईसा को पहले हटाता हूं मैं, ठीक है, सेम सिनेरियो में अगर मैं वलद की जगह कर दूं फातिमा, सॉरी वलद को हटा करके, या सिर्फ बिंद कर दूं या फातिमा कर दूं, सेम सिनेरियो में मैंने लईसा वलद को हटाया और किसको कर दिया? अलबिंत को कर दिया। अलबिंत मतलब Woman. Girl. गर्ल। ठीक है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि बिंत है, तो मौजूदुन से क्या हो जाएगा? मौजूदा। मौजूदा। मौजूदा तो अब इसमें हम लईसा लगाते हैं अलबिंतु, तो क्या लगेगा? कोई बताएगा? एक सेकेंड। البنت ليست लईसत, ठीक بموجودة है, बिल्कुल सही। लईसत, लईसत, बस वही पहला वाला पूछना चाहता मैं। लईसत في बिंतु या الفصل. अलबिंतु लईसत, जो आपने आयशा का वो भी ठीक है। लईसत बिंतु मौजूदतुन, सॉरी मौजूदतन फिल फसली। अब इसी को बा के साथ लगाएं। लईसत बिंतु बिमौजूदतिन फिल फसली। ऐसा समझ में आ रहा है? जी सर। yes, ठीक है। तो बस यही है लईसा का फॉर्मूला। अब ये मैंने बिंत कहा, वलद कहा, इसी को आप कह सकते हैं कि वलदाने। अब आप कर देंगे वलदाने, ठीक है ना? हम कह देंगे अल वलदाने लईसा, तब अलिफ के साथ हो जाएगा क्योंकि डुअल की हम बात कर रहे हैं। लईसा बिमौजूदैनि फिल फसली। इसी तरह अगर हम जो है प्लूरल फीमेल कर दें, अन्निसाउ, अन्निसाउ मतलब अन्निसाउ النساء women. वुमेन, विमेन, विमेन। अन्निसाउ लसना, क्या हो जाएगा? जैसे ज़हबना वैसे लसना। बिमौजूदातिन, बिमौजूदातिन फिल मस्जिद, Back. the women are not present in the मस्जिद। ठीक है ना? तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो लईसा बस यही है और कुछ भी नहीं है। लेसन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जितना टाइम बचा है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बस यही है लईसा। आपको ध्यान में रखना है कि लईसा का मतलब ना होना है, और लईसा माजी की गर्दान की तरह काम करता है। और लईसा बा के साथ भी इस्तेमाल होता है, बा के बगैर भी इस्तेमाल होता है। एक
आयत जहन में रखिए, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सूरह अस्मा साहब, सूरह 3 याद है आपको? वतीनी व जैतून। जी। ठीक है अस्मा साहब, जी। ठीक है। इसके अलावा एक और आयत है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? लैसा का इस्तेमाल कुरान ने और अक्सर भी और है ना बेशतर सर, बात। लईसा बिर्रा हत्ता, जो फोर्थ पारा है first। नहीं सुन पाया, मैं फिर से रिपीट कीजिए, कौन सी सेंटेंस? लईसा बिर्रा हत्ता, आई थिंक फोर्थ पारा है कि आप हरगिज नहीं पहुंच सकते। हाँ मुझे याद तो आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा सेंटेंस याद है। लैसा बिअहद, आगे क्या है मुझे सेंटेंस याद नहीं। लईसा बिर्रा हत्ता, पूरा नहीं याद है बट ये याद है। हाँ आया है, कुछ मुझे भी जाना पहचाना सा लग रहा है। ठीक है। अदरस तासिअ, लेसन नंबर 9, इस्तेमालु लैसा बी, लैसा बा का इस्तेमाल। ठीक है। खालिद कह रहा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर भी सलामती हो, उसकी रहमत हो, अल्लाह की और उसकी बरकत हो। कैफ हालुका या अखी, कैसे हैं तुम्हारे हाल या अखी, ए मेरे भाई। आरिफ आपसे सवाल है, रहमतुल्लाहि में अल्लाह के हाँ पे जेर क्यों है? वो मुजाफ इलैहि सर। मुजाफिल है, ठीक है, बिल्कुल सही, कंफर्म। चलो, दो लाइन आसान थी इसलिए मैंने पढ़ दिया, क्योंकि आसान वाला मैं पढ़ देता हूँ, आप मुश्किल आप करेंगे। यस आयशा कीजिए आप। असमा साहब, आपकी बीच में हिम्मत पड़ेगी तो बता दीजिएगा कि हम कर पा रहे हैं, नहीं पड़ेगी तो यही दोनों संभाल लेंगे पूरा इंशाल्लाह। चलिए आयशा। अहलन व सहलन बिका या अखी, एक वेलकम एक ओ माय ब्रदर। एक लाइन छोड़ दी, कहाँ तुम यार हमेशा जम कर जाती हो। अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ओके अल्हम्दुलिल्लाह। इसमी खालिद व अना तालिब मदरसतिल इब्तिदाइया। My name is Khalid and I am a student of primary school. ठीक है, एक लाइन और, एक सेंटेंस और। أهلا وسهلا بك يا أخي. Welcome, oh brother, my brother. أنا مسرورا بالإقامة. I am happy with your meeting. I'm in Pakistan. أنت أم من الهند. Are you from Pakistan or are you from India? चलिए आरिफ आगे। जी। खालिद, अना लस्तु मिन पाकिस्तान उन्नी मिनल हिंद। मैं पाकिस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हूँ। आपको बोलना हो आरिफ, अगर आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। अना लईसा बि दक्तूरिन। लईसा क्यों, जब यहाँ लस्तू वाला जुमले पे आपसे मैंने बनवाया और लस्तू लिखा जी हुआ है जी सामने। जी सर, सॉरी। अना लस्तु बि दक्तूरिन, इन्नी मुदर्रिसुन। इन्नी मुदर्रिस, बल इन्ननी मुदर्रिस। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, आगे कीजिए। बलिन हामिदुन, हल अबू का मुदर्रिसुन या खालिद। क्या आपके वालिद टीचर है ए खालिद? एक और लाइन। खालिद, ला इन्नहु लैसा बि मुदर्रिसिन। नहीं, वो टीचर नहीं है। चलिए ठीक है, ये जो आरिफ से सेंटेंस बनवाया था, एक आध सेंटेंस आपसे भी बनवा रहा हूँ आयशा और आसमा साहब आपसे भी। आई एम नॉट, अ वुमेन, आई एम अ गर्ल। أنا ليس امرأة. मिस्टेक أنا आपका, अभी بنت. अभी आरिफ से बोला था, वही मिस्टेक आप भी कर रही हो। अना लस्तु अल निसा। अना लस्तु निसा, तो विमेन प्लूरल हो जाएगा ना। أنا बिंती। ليست بنت. نساء. कि आयशा आप कीजिए, उन्होंने आपकी हेल्प कर दी है कि लस्तु होगा, आसमा साहब ने बता दिया, आगे आप कीजिए। आई एम नॉट अ वुमेन, आई एम अ गर्ल। أنا لست أنا لست البنت. سوري النساء. بل أنا بنت. ठीक है, निसा आप लोग कह रहे हैं बार बार, निसा बहुत सारी औरतों के बारे में आता है। इमरा, अना लस्तु बि इमरातिन, बल बल. अना बिंतुन। ठीक है। ठीक है. ठीक है। यस असमा साहबा, आई एम नॉट गोइंग बट आई एम रिटर्निंग। अना लस्तु बाकी साहिब साथ, बिजाहिबिन, साहब साहब। बिजाहिबतिन, अना बिजाहिबतिन, जी। अना लस्तु बिजाहिबतिन। जाहिबतिन। अना लस्तु बिजाहिबतिन। इन्ना मिनल, जाहिब का ऑपोजिट क्या होता राजिअ, राजिअतिन। है?
इन्ना मिनल मिन की जरूरत नहीं है, राज मिन की जरूरत नहीं है। बल इन्ननी राजिअतुन, इन्ननी राजियातुन। या बल अना राजिअतुन। एक और बनाइएगा, फिर से एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ प्लेयर। अना लस्तु मिन एक मिनट, आप इस वाले मुदर्रिसतुन। सेंटेंस को सामने रख रही हैं, इसलिए मिन बार बार खुद के बीच में आ रहा है। ये सेंटेंस अलग है, जो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मिन मत लाइए। आई एम नॉट अ टीचर, अना आई एम अ प्लेयर। लस्तु अना लस्तु अ, मिन अना लस्तु मुदर्रिसतुन इन्नी इन्ननी लाइबतुन। ठीक है, मुदर्रिसन होगा, सारा तन होगा, बाकी ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आयशा आगे कीजिए। हामिद क्या कह रहा है? 4 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन कर जाइए। जी। खालिद हामिद, ला सॉरी हामिद एक लाइन उम छोड़ने की आदत है आपकी। चलिए। उम्मक मौजूदतुन हुना, इज योर मदर प्रेजेंट हियर? पहला वर्ड ला फिर से पढ़िए, उसमें एक जमा जेर पेश की गलती है। उम्मुक मौजूदतुन हुना, इज योर मदर प्रेजेंट हियर? ला उम्मी लैसत बि मौजूदतिन हुना, नो माय मदर इज नॉट प्रेजेंट हियर। कम अखन लका या खालिद, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव खालिद? ली खमसतु इख्वा, आई हैव 5 brothers. ठीक है, चलिए आगे आरिफ। जी सर। आमिर, अहम मौजूद न माक, क्या वो तुम्हारे साथ मौजूद है यहाँ पर? ठीक है, चलते रहिए। खालिद, लाहुम लैसु भी मौजूदीन माई, नहीं वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। इन्नहुम तुज्जारुन वहुम यस्कुनूना फिल हिंद, वो सब तो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो हिंदुस्तान में रहते हैं। ठीक है, 2 लाइन और। हामिद, कमुख्तन लका या खालिद, अ, खालिद आपकी कितनी बहनें हैं? खालिद, ली सलातु अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। ये ठीक है। हामिद, एक दो हलम। चीज समझेंगे, जी एक दो सर। पुरानी चीज को रिवाइज करेंगे, और एक दो नई चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बात तो ये है कि ये वाली प्लूरल जो बार बार आ रही है आपको समझ में आनी चाहिए। गिनती जो आ रही है बार बार, बुक 1 लेसन नंबर 13 हमने पढ़ा था, 3 से लेकर 10 तक की गिनती का रूल। कुछ जहन में है आयशा? जी नहीं? जी जी जी। ठीक है। तो 3 से लेकर 10 तक सर एक जब बार रिपीट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ भाई, मैं करने ही जा रहा था। आसमा, आपके ध्यान में है कुछ? नाइस। या 0/17 का? ठीक है। तो 3 से लेकर 10 तक की जब कोई चीज हम काउंट कर रहे होते हैं, तो 2-3 चीज हमें ख्याल रखनी होती है। एक तो ये कि जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसको बाद में लाएंगे और प्लूरल लाएंगे, जमा लाएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारी चीजें तो जमा वैसे भी होगा, ऐसा नहीं है अरबिक में। अरबिक में ऐसा हो सकता है कि 1000 है, सॉरी 11, 12, 20 आप चीज बता रहे हैं लेकिन वाइज ला रहे हैं। लेकिन उर्दू में हम बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं 27 पेन्स, आप बोलते हैं पेन्स, प्लूरल लाते हैं। लेकिन अरबिक में हर जगह प्लूरल नहीं आता है। लेकिन 3 से लेकर 10 तक में जो चीज हम ला रहे हैं वो बाद में आएगी, प्लूरल आएगी। नंबर 1, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नंबर 2, ध्यान में ये बात रखनी है, जो चीज ला रहे हैं अगर वो मैस्कुलिन आ रही है तो गिनती फेमिनिन आएगी। अगर वो फेमिनिन आ रही है तो गिनती मैस्कुलिन आएगी, उल्टा। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 3 से लेकर 10 तक की चीजों के काउंट करने का। मैं उससे ज्यादा, उससे कम की बात नहीं कर रहा हूँ। और तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो चीज आप, जिस चीज को आप काउंट कर रहे हैं वो हालत जर में होगा, मुदाफ इलैह की तरह होगा। ये 3 चीज ध्यान में रखनी है। वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। खमसतु इखवतिन, भाई मैस्कुलिन है लेकिन गिनती क्या लाए? खमसतु। अब यही अगर बिंत हो जाता, शायद नीचे आया भी है, अखवात हो गया। अब अखवात क्योंकि फेमिनिन था तो गिनती मैस्कुलिन आई है, जेर के साथ आई है, बाद में आई है, प्लूरल आया है। वो सारी सारी चीज आपको याद में रखना है। एक चीज, अच्छा पहले इस लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टाइम बचा दूसरा मैं बताता हूँ। चलिए आयशा आगे कर दीजिए, लास्ट 3 लाइन में चाहिए जी। 3 लाइन। यहाँ से ना। जी। हल हन्ना मुतज़व्विजात, आर दे मैरिड? लाहुन्ना लसना भी मुतज़व्विजात, नो दे आर नॉट मैरिड। इन्नहुन्ना तालिबात, बेशक दे आर, सॉरी वेरीली दे आर स्टूडेंट्स। बादुहुन्ना फिल मदरसा इब्तिदाइया व बादुहुन, some of them are in primary school and some of them are in middle school. चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो एक बात हम्म। और ध्यान में रखिएगा, 1-1.5 मिनट हम कुछ पूछ रहे हैं।
ठीक है। हम्म। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, 1 मिनट बाकी अगर मैं बता पाऊँ। इससे पहले मैं एक बार बताया है, 2-3 बार और बताऊंगा तो शायद आपको ये बात याद हो जाएगी। वाव नून वाली जो प्लुरल होती है, जैसे मुस्लिमूना, जैसे मोमिनूना, वो प्लुरल कभी यानून के साथ भी आती है। किसी को पता है क्यों? तो जब भी पेश वाली हालत में रहेगी, रफा वाली हालत में रहेगी, तो वाव नून के जरिए प्लुरल रहेगा। और जब भी जबर या जेर वाली हालत होगी, यानी नसब और जर वाली हालत होगी, तो यानून के जरिए प्लुरल आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिमौजूदीना, प्लुरल यानून के जरिए आई है, क्योंकि बा प्रीपोजिशन आया जो कि अपने बाद वालों को प्रीपोजिशन हालत जर में कर देता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि और ये चीज ऐसे नहीं है अरबिक में, उर्दू में भी हम बोलते हैं। मैं उर्दू का 2 सेंटेंस अगर आपको बोल पाऊँ कॉल करने से पहले, तो आपको ये बात शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। मैं बोल सकता हूँ कि ये इन किताबों को अलमारी पे रख दो। यहाँ पे मैंने किताबों का लफ्ज यूज किया है, वाव नून के जरिए प्लुरल लाया हूँ। और दूसरा सेंटेंस अगर मैं बोलूँ, ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी हैं। अब आप इन दोनों सेंटेंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये किताबों मेरी हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये किताबों मेरी हैं। आप दोनों की जगह, एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि इन किताबें को उधर रख दो। तो यहाँ भी आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू हमारी जबान है तो उसकी ग्रामर हमें समझनी नहीं पड़ती है।